पीछे जाके गिरना कुछ नहीं हो रहा है, गिरने तो गिरेगी तो देखेंगे। एक ही बार गिरी क्या? एक ही बार गिरी वो, धप से गिरी फिर क्योंकि शरीर का उसको हर किसी को जपना रहता है, अपने शरीर को जपना रहता है ना। सवारी होती है ना, उनको होश नहीं रहता, कितनी बार उनको मार लग जाती है। ये मेन क्या है, ये देखो यूट्यूब पे ना, बच्चे लोग देखते हैं, सोचते हैं वैसा नौटंकी, जिसके ऊपर पूरा रहती है वो नौटंकी अलग रहता है पूरा। सिर्फ वहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बच्चा बनाया नहीं, इसीलिए वहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, मैंने उठाया देवेंद्र बोला नहीं। और यहाँ पर बंद लगा। क्या हुआ, क्या हुआ था बताइए, नहीं तो बाकी सब लिख देंगे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा भी मुंह खोलोगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारा फिर खुलेगा यहाँ से। माँ बाप से, बड़ों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है अपने मन का बताइए, क्या और चीज कुछ भी बताइए, जितना बताना है उतना बताइए, नहीं तो 100% निकलेगा यहाँ से इसी गति से। जब यहाँ तक आई हूँ मैं, तो बाकी भी खोल सकती हूँ। इसका हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, आपके जैसे हमारे जैसे। इसका बिना मतलब से चुपचाप से बैठी है, वो क्या जिद्दी स्वभाव की? आप बोल रहे नहीं है, कैसे नहीं है? आप मानिए उनकी, आपको पता नहीं है कितनी जिद्दी है वो। फिर 2 दिन से कुछ नहीं बोल रही है, आप बोल रहे हो उसके ऊपर पल्लू झाँक रहे हो, क्यों झाँक रहे हो? बिगाड़ना है उसको, बोलना है मुँह से। यहाँ पे क्या छिप रहा है? कंप्लेंट मारो यहाँ पे, हाँ हमारी लड़की जिद्दी है करके। ये कब से बता रही हूँ जी जी, तो ऐसा वैसा नहीं है, जो सकते हैं बताइए। बोलो ना, आप जो बोलना चाहते हो वो जितना असर वो ये सवारी नहीं होती है, ऐसा नहीं रहता है। 40% आप क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। 40% साइकोलॉजिकल, मानसिक है, ये सवारी नहीं है। अपने मन से करिए, बता देंगे मन से। हाँ, उतना असर नहीं है, सवारी ऐसी नहीं होती है। सवारी आपकी लड़की में मैं वही तो पूछ रही थी आपको जब से बताओ तो आप बताती क्यों नहीं हो? बताना है आपको पूरा। बताओ ये ऐसे नाटक करेंगे कैसे होगा? ये सब नौटंकी है, ऐसी सवारी नहीं होती है। हम आपको सही बताएंगे। फिर ये सब नौटंकी हो रही है, मुर्ग घुमाए यहाँ पे, मुर्ग घुमाना चालू है तब से। 2 दिन से यहाँ पे नौटंकी कर रही है, क्या मन में छुपा रहा है? पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीजें क्या नहीं मन करो में एग्जाम चल रहा है? टाइम सीधे सीधे बताओ, नहीं तो इससे गंदी हालत कर दूंगी मैं, बता दे रही हूँ। सब हमें समझ में आता है, एकदम मूर्ख मत समझो। देवता के सामने नाटक हो रहा है यहाँ पे। वशीकरण करके बच्ची की पहचान अविवाहित पुरुष, मतलब लड़का। नहीं, वशीकरण कीजिए, किया, ग्रहण काल में सिद्ध किया और वही चढ़ा दिया, वशीकरण किया। ऐसे हुआ। ये लड़का होगा वो सीखने वाला, हाँ, सीखने वाला है। इंद्रजाल। इंद्रजाल से मंत्र उठा के। आप मेरे को कैसे समझ गए? आप इंतजार कैसे जानते हैं? अब मेरे ऊपर बीती हुई है ना, इसलिए आप तुमने बोला कि वो लड़का वो लड़का इसको जानता है। हाँ जी, और फिर छोटी सी बात मेरे को थोड़ी सी सुबह कुछ मालूम हो गया, मालूम हो गया था, इसलिए आपको तुमने बोला, मैंने तुमको बताया। ठीक है। तो उसने जो है बच्ची के ऊपर वशीकरण किया है, वशीकरण करने के लिए उनको क्या है? क्या पता चली है? नहीं, ऐसे मैं इनके यहाँ गई थी आज, मतलब सुबह हमारे यहाँ मामा जी थोड़े करते थे, व्यवस्था करते थोड़ा रहा तो मंदिर से इनने बुलाया, उनने मेरे को बताया घर पे जाके, बोले ऐसा ऐसा मेरी लड़की का नाम जी जगह है, लड़की आती थी ना, तो बोलती जीजा ऐसा ऐसा वो लड़की को है, ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर मैं इनके यहाँ ऐसे बोलती गई, मेरी माँ मेरी बहन भी लगती है रिश्ते में, हमारे मोहल्ले में, तो मैं पूछी लड़की की तबीयत कैसी है, तो इन्होंने कुछ बताया कि मंदिर में लड़की वहाँ से आई रोने लगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कोई बच्चा सीखता होगा अभी नवीन, ऐसा मैं इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए, साबर सिद्ध करने के लिए उसने जो है बच्ची के ऊपर वशीकरण किया, और बच्ची जानती है उसको, वो सीखता होगा अभी, सीख रहे हैं बच्चे, क्योंकि आजकल क्या है ऑनलाइन मिल जाते हैं इनको साबर, और वो दे देता है। ये पहले पूछिए स्वभाव कैसा है? स्वभाव से जिद्दी है थोड़ा, हमें जिद तो नहीं करती है, पर जो चीज अपन ने नहीं बोले उसको पसंद है, तो
वही तो उसको जिद्दी बोलते हैं और क्या होगा। क्योंकि जो सवारी नहीं ले रहा है जिन, वो उसके स्वभाव के कारण नहीं ले रहा है। ये कब से बता रही हूँ, जी जी तो ऐसा वैसा नहीं है, जो सकते हैं बताइए। बोलो ना, आप जो बोलना चाहते हो वो बोलो। देखिए, जितना असर वो ये सवारी नहीं होती है। ऐसा नहीं रहता है। 40% आप क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। 40% साइकोलॉजिकल, मानसिक है, ये सवारी नहीं है। अपनी मन से करिए, बता दीजिए मन से। हाँ, उतना असर नहीं है, सवारी ऐसी नहीं होती है। सवारी आपकी लड़की में देखे हैं ना? मैं वही तो पूछ रही थी हाँ, आपको जब तुम से। बताओ तो आप बताती क्यों नहीं हो? बताना है आपको पूरा। बताओ ये ऐसे नाटक करेंगे तो कैसे होगा? ये सब नौटंकी है, ऐसी सवारी नहीं होती है। हम आपको सही सही बताएंगे। फिर ये सब नौटंकी हो रही है। मुर्ग घुमाए यहाँ पे, मुर्ग घुमाना चालू है, तब से 2 दिन से आप नौटंकी कर रही है। क्या मन में छुपा रहा है? पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीजें क्या नहीं मन करो में एग्जाम चल रहा है? टाइम पे। सीधे सीधे बताओ, बताओ। नहीं तो इससे गंदी हालत कर दूंगी मैं, बता दे रही हूँ। सब हमें समझ में आता है, तो मूर्ख मत समझो। देवता के सामने नाटक हो रहा है यहाँ पे। यहाँ नहीं बोलोगे और गंदी स्थिति होगी। फिर तंत्र बताती हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। चढ़ेगा ना तो समझ में आएगा। कभी भी किसी देवता का उपयोग, किसी दैवी विधा का उपयोग नौटंकी करने में नहीं करना चाहिए। तुम्हारा भौतिक कोई प्रॉब्लम है, उसको माता पिता को बताओ, वो चीज वो संभालेंगे उसको। अभी कोई अगर डॉक्टर होता ना, हम बताते उनको कि सवारी क्या होती है, और वो भी समझ जाएगा कि हाँ सही बात बोल रहे हो। तब डॉक्टरी इसलिए ध्यान थोड़ा से सा अटक रहा था बताने में। वो देवी नस इनको खींचती है उसमें, ये आपको दिखाया जा सकता है। आंखें फटफटती है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, और वो कुछ नहीं है इसमें। आपकी बच्ची भी थी, देख रहे थे ये आप आपको बताने के लिए, हमको तो वैसे ही सत्य पता चल गया, और आपको प्रमाण के तौर पे बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 दिन से पूरा नौटंकी हो रही है, इसलिए मैंने समय दिया। अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ, जो भी है सत्य बताओ। ये उनके माँ बाप है ना, माँ बाप समझ कर बताओ, वो भी समझ जाएगी। उसको भी थोड़ा सा उसको पढ़ने को लगाइए और एग्जाम देने को लगाइए अच्छे से। वो मतलब वो पढ़ने रही सो भी नहीं। ये वो स्वयं से कर रही है सारी चीज। उसके ऊपर तंत्र किया गया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, वो भी बात सच्ची है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ऐसा अभी इमीडिएट नहीं आता है। आता है, पर इसका स्वयं का ऐसा नहीं है। ये साधन जिसको ऊपर चढ़ता है ना तंत्र, जो इनोसेंट रहता है, इसको बोलते हैं कि अंदर से वो यहाँ पे हिलता है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो यहाँ नहीं हिलेगी, हिल नहीं रही है। और जाने दो हिलने का, अगर उसमें अगर वो नहीं है ना दम, तो ये तो फड़फड़ेगा। ये किसी के मनुष्य की बस की बात नहीं होती है फड़फड़ाना। आपका नहीं हिलेगा, आपका नहीं। जिसका सवारी रहेगा ना, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसका, ये हिलना तय है। अगर ये नहीं हिल रहा है, आँख अगर पटपट पटपट अगर नहीं झपक रही है, पलक झपक नहीं रही है, सवारी नहीं है। इसका हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल है, आपके जैसे हमारे जैसे। इसका बिना मतलब से चुपचाप से बैठी है, वो क्या जिद्दी स्वभाव की? आप बोल रहे नहीं है, कैसे नहीं है? आप मानिए उनकी, आपको पता नहीं है कितनी जिद्दी है वो। हाँ है। फिर 2 दिन से कुछ नहीं बोल रही है, आप बोल रहे हो उसके ऊपर पल्लू झाँक रहे हो। क्यों झाँक रहे हो? बिगाड़ना है उसको, बोलना है मुँह से। यहाँ पे क्या छिप रहा है? कंप्लेंट मारो यहाँ पे, हाँ हमारी लड़की जिद्दी है करके। आपने पहले नहीं बोला ना? नहीं करती है, बोला ऐसे। ऐसा नहीं, अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं है। ये सब चीजें नहीं डाली, नहीं तो फिर क्या करेंगे शादी विवाह के बाद? वहाँ पे हर जाके चीज वहाँ नहीं पर करेगी नौटंकी। क्योंकि इसकी ये क्या मनोकामना है पूछिए। क्या हुआ, क्या हुआ था बताइए, नहीं तो बाकी सब लिख देंगे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा भी मुंह खोलोगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारा फिर खुलेगा यहाँ से। माँ बाप से, बड़ों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो ना? है अपने मन का बताइए, क्या और चीज हुई कुछ भी थी? बताइए, जितना बताना है उतना बताइए, नहीं तो 100% निकलेगा यहाँ से इसी गति से। जब यहाँ तक आई हूँ मैं, तो बाकी भी खोल सकती हूँ। बताइए, मुंह खोलिए। बोलो, बोल, पहले बोलो। बोल, दो दिन से बोल, बोल भी नहीं रही हो, बोल। क्या हुआ था? यार बोल क्यों नहीं बताना रहा? पड़ेगा, जो बोलते हैं कोई- बताना पड़ेगा। कोई भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं है आपके ऊपर। आप पहले ये बोलिए कि क्या आप बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या चीज हुआ, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? हाँ बोलो, बोलो या लिख के दे, बोलो सब लिख लेगा। बेटा। बाद में पछताना पड़ेगा फिर। सुहानी बोल ना।
बताओ। क्या हुआ? क्या हुआ था? क्यों बात नहीं कर रहे हो माँ बाप से? वो लोगों का वीडियो देख के बेटा मत करो, हम लोगों को शक्ति देख के समझ में आती है, मैंने वो देखो, नौटंकी नहीं की जा तूने सकती है धार इसकी। धमका करी हुए मुझे बता। इसीलिए मैंने वहाँ बोला कि चलिए आप वहाँ बात करेंगे। नहीं किसी ने दबाव डाला होगा, किसी ने कुछ किया, वो कुछ भी बोला बता। आपको ऐसा करने माँ के बाप लिए? है नहीं यहाँ व्यवस्था करने के लिए। हाँ, किसी ने कुछ बोला ऐसा करने के लिए? आप बोल रहे हो या मैं लिखूं? आप बोलोगे तो मैं लिखना बंद कर दूँ, तो कोई सारा चीज लिखेगा यहाँ से। सब उल्टा सीधा चीज जितना अपने मन से कर रही हो, जो माँ बाप को छुपा के सारा चीज लिख देगी। अभी पर्चे में हो, पर्चे में इसलिए लिखा तो अपने मैं मन दिखा से दूंगा बोल फिर। दो क्या जितना है। चीज हो रहा है वो बता दो एकदम लिमिट में, तो उसमें जो नहीं बताने लायक रहेगा वो हम छुपा देंगे आपके लिए। बोलो। सवारी नहीं है ये, मूर्ख मत बनाओ। हमको तो नहीं बना सकती, इन लोगों को भी मत बनाओ। और पीछे जाके गिरना कुछ नहीं हो रहा है, गिरने तो गिरेगी तो देखेंगे। एक बार गिरी क्या? एक भी बार गिरी वो धप से गिरी फिर क्योंकि शरीर का उसको हर किसी को जपना रहता है, अपने शरीर को जपना रहता है ना। सवारी होती है ना, उनको होश नहीं रहता, कितनी बार उनको मार लग जाती है। ये मेन क्या है, ये देखो यूट्यूब पे ना। बच्चे लोग देखते हैं, सोचते हैं वैसा नौटंकी, जिसके ऊपर पूरा रहती है वो नौटंकी है। अलग रहता है पूरा। सिर्फ वहाँ पे इसलिए मैंने आपको बच्चा बनाया नहीं, इसीलिए वहाँ हमने कुछ नहीं लिखा, मैंने उठाया देवेंद्र बोला नहीं। और यहाँ पर बन बना, क्योंकि वो तो हमको पहले ही समझ में आ गया। 72 देखो 72 एकदम नॉर्मल। नॉर्मल पल्स रेट एकदम नॉर्मल। अब वो नहीं नाटक कर सकते, पल्स रेट नहीं बढ़ा सकते कोई अगर आप चाहोगे तो आप नहीं बढ़ा पाओगे अपना। यही तो बात बता रही हूँ, यहाँ नहीं घुमा सकते। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट क्या चीज का इंसिडेंस हो बस और कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा, क्यों ऐसा कर रहे हो? बताइए। आप बता रहे हो या और जानबीन करूँ? सब कुछ सामने आ गया है, कुछ भी नहीं हुआ है आपको, बताओ। साइकेट्री के केस में आता है, तुम नहीं दोगे कोई? साइकेट्री के अगर लक्षण सही कर रहे हैं, शॉक थेरेपी तो देनी पड़ेगी। फिर देखो कैसे बोलती है, भूत रहेगा तो नहीं बोलेगा कि उसकी पीड़ा होती है ना, जिस तरह से गिर नहीं रही है वैसे शॉक थेरेपी भी समझ में आ जाएगा। अभी मुझे बैठने वाला है अच्छे से झटका, सब बोल देती है। ये है सब कितना। क्यों कर रही हो ऐसा? किसने कहा? मेरे पास सब कुछ आ चुका है। अमन पापा को बताओ जल्दी, नहीं तो मैं जल्दी दिखा दूंगा सीधे आपकी माँ अमन पापा को। स्वयं से बताओ, वो बेहतर है जी। सुहानी इतना टाइम वेस्ट मत करो बेटा, गद्दी का इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, कोई बाधा नहीं, कोई चीज नहीं, उसके बाद आप ऐसा क्यों कर रहे हो अनायास में? तुम बच्चों को परेशान कर रहे हो, गद्दी का समय बर्बाद कर रहे हो बेटा। तो स्वयं से या तो फिर पीछे जाके मम्मी पापा को बता के आओ क्या चीज़ हुई है। नहीं तो मेरे पास अभी सारी चीज़ आ गई है, अभी मैं एक एक करके बताऊंगा फिर सारी चीज़। वो सही नहीं होगा तुम्हारे लिए, है ना? क्योंकि बाद में फिर और ये लफड़ेबाजी करते हैं ना वो। आप लोग देखो, आप लोग घूमो, व्यवस्था वैसी है, व्यवस्था ऐसी है कि आप लोग घूमो, उसी हिसाब से सबका चल जा रहा है, क्योंकि संस्कृति है अपनी खराब। आप लोग चीज़ें पता चले, आप लोग मारोगे पीटोगे, वो भी सही नहीं चीज़। तो ये बात इसने आपको बतानी चाहिए, वो जो हिसाब से बताना चाह रही है वो उस हिसाब से बताए। सुन रही हो बेटा? समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास सब चीज़ आ चुकी है, क्या कर रहे हो आप और क्यों ये सब कर रहे हो। तो अपने हिसाब से जो जानकारी देनी है माँ बाप को, जिस हिसाब से घुमाना है वो घुमा लो पहले, और घुमा के ख़त्म करो उसको। ये सब नौटंकीबाजी मत करो, ठीक है? और नहीं तो मैं सत्य बता दूंगा उनको, और फिर ये लोग अपने कुसंस्कारों के हिसाब से लकड़ेंगे। तो हम वो बोलना मत कि गुरुजी के यहाँ गए थे, गुरुजी ने ऐसा किया करके, क्योंकि दोनों चीज़ बता रहा हूँ। जब मुझे ये पता है, भविष्य पता है क्या होगा, तो इसलिए जाओ और उनको जो चीज़ बतानी है, किस लिए कर रहे हो, किसने क्या किया, जो घुमाना है तुमको वो घुमाओ उनको, और स्टोरी खत्म करो, ठीक है? सुन रही हो? नहीं तो साइकेट्री का ओपिनियन लेके चालू कर देना। नागपुर लेके जाइए पागल खाने में सीधा। पागल खाने, ठीक है? महीना भर रहने की, सही हो जाएगी। ऐसे तो 2 दिन में सही हो जाएगी, ठीक है? वहाँ पे शॉक थेरेपी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं वहाँ पे, सही हो जाएगा। सही में बोल देती, हम डॉक्टर हैं, बताते हैं। अभी ऐसा इसमें एलोपैथी में यही इलाज होता है। ये गद्दी वाला काम इनका नहीं है, इनको ऊपर प्रयोग किया गया, वो प्रयोग कट गया, समझिए। अब जो चीज़ है वो ये स्वयं है, सारा चीज़।
अकेली गई थी होंगी, अकेली गई थी। घर के पास में दादाजी का मंदिर आती भी रहती है, रोज सामने आती है। तो उसको कि ये लड़कों ने मेरी चेहरा बुलाई। हाँ, और जब वो आई वहाँ से रोने लगी, जब से ऐसी हुई। बोल रहे हो मम्मी पापा को जो बात बतानी है बता खत्म करो बेटा, बता जल्दी। बता के नौटंकी खत्म करो। हो गया बहुत, ये सब इस तरह से शक्तियाँ नहीं पकड़ती हैं। चलो, और सीखना हो तो सिखा देंगे आपको, फिर अच्छी एक्टिंग कर पाओगे। अभी पहले माता पिता को बता खत्म करो, जाओ जो कहानी सुनानी उनको सुना खत्म करो, अपनी स्टोरी जारी रखो। जीवन ऐसे ही चलता है, झूठ के बल पे जीवन जिया जाता है। जिसको इतनी जानकारी पता चलनी चाहिए उतनी पता चलनी चाहिए। हर जीव का अपना प्राइवेसी होता है। क्या खत्म करो बात, उनको दिखाएंगे नहीं कुछ भी, ठीक है? ठीक है सुहानी, ठीक है ना? चलो उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। इसको सीधे नाक को ले जाइए। आपको जो चीज पता है वैसा ही है। नहीं, आप माता पिता हो, आप लोग आप लोग कुसंस्कृत होते हैं, इसी यही तो कारण है। ये बच्चे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोगों से बात क्यों नहीं शेयर करते हैं? क्योंकि आप लोग कुसंस्कृत होते हैं। बच्चों को मार पीट कर, डांट डपट कर कभी भी हैंडल नहीं करना चाहिए, सुधरते नहीं वैसे, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। सुधारेंगे उतना सुधरेंगे बच्चे, जितने प्रेम से नहीं सुधरेंगे। आप एक दोस्त की तरह बच्चों के साथ रहो, मैं भी बच्चों के ऐसे साथ बोलती किसी को। बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश मत करो कभी भी। आप उनको डिसिप्लिन जितना करोगे उतना वो आपके हाथ से बाहर जाएंगे। उनके दोस्त की तरह रहोगे, वो सब बातें आपको बताएंगे। ये सब बातें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। वो घर में अगर आप लोग अच्छे से रह रहे होते, अगर वो खुली होती तो घर में वो बात आपको बता देती। ये सब कुछ भी उसको करने की नौटंकी जरूरत नहीं, डर के कारण कर रही है। ये डरती हूँ। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, बच्ची को तो अच्छे से लेके जाइए। और थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराइए। अगर ऐसी नौटंकी कर दी तो इसको सीधे आप नाक को पागा खाने लगे जाइए। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आने के लिए जीव सरल होना चाहिए, बच्ची सरल नहीं है। कोई बच्चे परेशान करें, कोई जीव परेशान करे, वो सब बातें माँ बाप को बतानी चाहिए। अपने आस पड़ोस के लोग हों, स्कूल कॉलेज के लोग हों, सगे संबंधी हों, कोई भी कुछ भी करे, क्योंकि समाज में बहुत असुर रह रहे हैं। अपने ही घरों में बहन बेटियों पे लोग जो है उल्टा सीधा चीज़ करते हैं। उनको ये लगता है मेरा भाई मेरा ही ये है, तो बताते नहीं आप लोग। आप है कि नहीं? संस्कारों के कारण, कुसंस्कारों के कारण, ये सब कुसंस्कार है। अपन लोगों के सामने हजार चीज़ें बोलते हैं, हमारा सिविलाइजेशन बहुत बड़ा है, हम हिंदू धार्मिक हैं, सनातनी हैं, 3000 अहंकार की बातें करते हैं, पर अपने घर में ही सब व्यवस्था गड़बड़ है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ इसको, नहीं तो आपका कुछ प्रश्न के बारे में ले जाइए बच्ची को, और अच्छे से आप लोग देवी की सेवा करो, सब अच्छा होगा। और बच्चों से संबंध एकदम सरल रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। रोज कम से कम 10 मिनट 5 मिनट बातचीत करो इन बच्चों से, क्या उनके स्कूल में हो रहा है, कौन कौन उनके दोस्त हैं, ये सब जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर हम देख मैं बताऊँ, अभी कोई सीखता होगा, अभी ये शेयर तो मैं मेरे पास तो हमेशा रहती है, पर बात शेयर भी तो करना चाहिए ना। डर के बारे में करते, कुसंस्कार हमारे समाज में पूरा भरा हुआ है ना। अपने दोस्तों से भी सुनते हैं कि ये मैंने ये बात बोल दी, माँ बाप ने ये मार दिया, ये मैंने छोटी सी बात बोली, छोटी सी चीज़ मांगी, उसके बदले माँ बाप ने डांट दिया, मार दिया। तो इसके लिए अपने बच्चे भी फिर नहीं वो करते हैं। तो अपन बातचीत एकदम फ्रेंडली। देखो बच्चों में और हम में जो अंतर हम समाज में समझते हैं, हम माँ बाप हैं, इतना बड़ा कोई अंतर नहीं होता है। तो ये जैसे भी 13 साल की है, इसकी मृत्यु इसके पहले वाले जन्म में मुश्किल से 2-3 साल पहले हुई रहती है। बुढ़ी होके 80 साल की बुढ़ी होके तब जाके मरी, फिर हमारे कोख से पैदा हुई है, तो हमसे बड़ी है वो वास्तविक में। तो हमको ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि हमारा कुछ एडिशनल चीज़ है उसमें। बस एक हमारे ऊपर आश्रित जीव आया है, और उससे अपन फ्रेंडली वे में एकदम से रहना, पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना, बहुत ज़्यादा अपन कंट्रोल कर लेंगे ये चीज़ प्रयास नहीं करना, उनको उनकी पीढ़ी के हिसाब से चलना। ठीक है, ठीक हो जाएंगे। ठीक ही है ना? ये ऐसी क्यों कर रही, बोल भी नहीं स्वयं से कर रही है वो, इतना कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर। वो आपकी जिद जो आप पूरी करते हो, इसलिए मेरी बात है। शॉक थेरेपी पागल खाने में जो देते हैं इलेक्ट्रिक का शॉक, उससे बोल जाएंगे।
ये मैं यहाँ से लिख के दूँ। हुआ नहीं कुछ उसको बस उसकी जिद तो तुड़वाइए ले जाकर। अभी दरबार में समय बहुत ज़्यादा ले रही है। ठीक है। देवी की सेवा करो ले जाकर। स्वयं से कर दिया। कुछ हुआ नहीं बेटा उसको, है ना, टेंशन मत लो। हाँ अरे फिर सोना बना टिकन लेती कर है। दो ना। और मेरी बेटी को तो नहीं। बुरा से करा तुमने, लेकिन आप उनके इधर तो कुछ झटका पहुंचाना चाहिए था ना। उससे हम लोग बात करने लगा संस्कारों ना की बात कर बजट का रहे क्या हैं। है हम लोग उसकी टेंशन नहीं लेंगे। अगर उसका पाप जैसे खराब किसी का हो रहा है वो दिखाते थोड़ी ना। सामने हंसती है वो, अंदर बहुत लोग खराब लगता रहता है। हाँ। अब ऐसे मेरी बेटी को इसलिए कितनी तकलीफ थी, अब वो सोचिए मैं कितनी माँ की तकलीफ में थी। इनकी बेटी के ऊपर वो शक्ति थी कि दरबार वाले, आप लोग इससे पहले आए होंगे, दरबार वाले मना कर दिए। क्यों? क्योंकि वो शक्ति ऐसी थी किसी के दरबार में जाए तो दरबार भाग दे। जब तक शादी का इतनी बढ़िया शक्ति थी वो, मस्त एकदम। तो इसलिए मैं माँ से बोल रही कि माँ उनके ऊपर तो कुछ करो। और इनके ऊपर छोटू सा जिन है हैं? जो चढ़ाया भी गया। बात करने में बोलना वो ऐसा थोड़ी होगा। उसका बंधन शिक्षा देना चाहिए। ऐसे मैं माँ से प्रार्थना करती हूँ कि उनको शिक्षा देना चाहिए। एक बार बोल दे फिर उसके बाद आएगा तो ठीक है, नहीं तो अभी जानता आपकी लड़की तो सही हो गई। हाँ सही है। अभी तो आप लेके हम एक बार रोज उसको बहुत अच्छी होगी। बहुत अच्छी काम धाम कर रही, दुकान चला रही। सब सही। हाँ ओके।